दोस्तों बैंगन एक ऐसी फसल है जिसमें संभावनाएं बहुत है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना अच्छा मैनेजमेंट इस फसल का रखेंगे, उतना ही ज्यादा आउटपुट और उतना ही ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। लेकिन जनरली किसान 200 से 300 क्विंटल एकड़ का प्रोडक्शन बैंगन से निकालते हैं और औसत कमाई 1 से 2 लाख रुपए एकड़ की करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली दोस्तों हमने लास्ट ईयर इस फील्ड से 450 क्विंटल एकड़ का प्रोडक्शन रेगुलर बैंगन का निकाला है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें अगर आप भी ध्यान में रखते हैं तो अधिकतम उत्पादन बैंगन का निकाल पाएंगे। बैंगन का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बैंगन की फसल से अगर 400 क्विंटल प्लस प्रोडक्शन चाहिए तो कम से कम 7 महीने की औसत अवधि तक इस फसल को चलाना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए शुरुआत हेल्दी होना चाहिए। नर्सरी सिलेक्शन में ध्यान रखें, 4 से 6 पत्तों वाले पौधे सिलेक्ट करें जिनकी हाइट 4 से 6 इंच होना चाहिए और 30 दिन की औसत अवधि की नर्सरी सिलेक्ट करें। पौधों के तने कड़क होना चाहिए ताकि शुरुआत में डैंपिंग ऑफ जैसी समस्याएं नहीं आए। दोस्तों मजबूत उत्पादन लेने के लिए बेसल डोज भी मजबूत ही होना चाहिए और जो किसान बैंगन का रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन लेते हैं वो बेसल में माइक्रोराइजा डालना नहीं भूलते हैं, क्योंकि ये फसल बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मांगती है। तो माइक्रोराइजा अगर बेसल में आप डालते हैं और ये प्रॉपर्ली वृद्धि कर लेता है तो ये रूट्स की पहुंच के बाहर के न्यूट्रिएंट्स भी पौधों को अवेलेबल करवाता है और विल्ट जैसी समस्याओं से भी बचाता है। दोस्तों अगर ये फसल स्वस्थ रहेगी तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और इस फसल की सबसे बड़ी समस्या है स्टेम बोरर, और अगर इसका लार्वा तने में प्रवेश कर गया तो इस समस्या को 100% कंट्रोल करना संभव ही नहीं है और कितने ही किसानों की तो पूरी फसल बर्बाद कर देती है ये समस्या। इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए पतंग स्टेज पर स्प्रे करना जरूरी है और इसलिए दोस्तों आपको हर हफ्ते क्लोरोपाइरिफास, डाइमेथोएट, फेंथोएट इस प्रकार की दवाओं का स्प्रे करते रहना चाहिए। दूसरी बड़ी समस्या इस फसल की है विल्ट, जिससे बचना संभव नहीं है लेकिन कुछ हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप हर महीने थायोफेनेट मिथाइल 70% WP ड्रिप से चलाएंगे तो। दोस्तों एक छोटी सी चीज को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो प्रोडक्शन कहीं ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं फूल तो बंच में आते हैं लेकिन यहाँ पर फल सेटिंग आप देखिए हर नोट पर 1 या फिर 2 दिखाई देती है। जितने ज्यादा फूल फल में कन्वर्ट होंगे प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा और सुबह 7 से 11 का समय होता है इस फसल में परागण का, तो ध्यान रखें स्प्रे हमेशा शाम के समय ही करें इस फसल में। दोस्तों इस फसल से अगर अधिकतम उत्पादन लेना है तो फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग स्टेज पर ये फर्टिगेशन शेड्यूल फॉलो करें। साथ ही इस फसल को पानी की कमी या अधिकता के कारण स्ट्रेस में नहीं जाने दें और स्ट्रेस से बचाने के लिए हर महीने एक बार सिलिकॉन का स्प्रे जरूर करें। दोस्तों अगर इस फसल में फ्लावर ड्रॉप होने वाली शिकायत आती है तो आप अल्फा नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं और उत्पादन बढ़ाने के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि आप इसकी रेगुलर तुड़ाई करवाएं। अगर फल ओवर साइज होते हैं और पौधे पर लगे रहते हैं तो पौधे पर अननेसेसरी लोड बढ़ता है जिसके कारण उत्पादन में कमी आती है। तो दोस्तों इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बैंगन का अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।